सो गाइस, मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट मित्र पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह जान लिया है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में और डिफरेंसेस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने बहुत अच्छे से जान लिया है और हमने बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया है। और ऐसे महाशय जिन्होंने एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को अभी तक याद नहीं किया है, ऐसे लोगों को मैं 21 तोपों की सलामी देता हूँ। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसा कि देखो, हम लोग इस चैप्टर में केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही बात करेंगे, हम लोग एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात नहीं करेंगे। तो गाइस, हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। लेट्स बिगिन। सो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस्ड पर 4 भागों में बांटा जाता है। पहले पार्ट में आता है आयनिक सॉलिड, दूसरे पार्ट में आता है मेटालिक सॉलिड, तीसरे पार्ट में आता है कोवेलेंट सॉलिड और चौथे पार्ट में आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बेसिकली आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि आयनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आयनिक बॉन्ड बनता है। ऐसे ही मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और मॉलिक्यूल्स के बीच में वान डेर वाल्स बनता है, वान डेर वाल्स फोर्स लगता है। और इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उनको हम लोग पुनः 3 भागों में बांटते हैं। वे 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मैं आप सभी को एक कॉलम देने जा रहा हूँ जिसमें से आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, वो भी कम समय में। तो गाइस, क्या आप देखना चाहते हैं वो कॉलम? अगर देखना चाहते हैं वो कॉलम तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं कॉलम की तरफ। तो गाइस, शुरू करते हैं हम लोग अपने कॉलम को। तो सबसे पहले बात आएगी सॉलिड्स की, फिर दूसरे पॉइंट में आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गाइस, जानते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना? 2 चीज़ों के बीच में जो प्यार आता है, 2 चीज़ों के बीच में जब प्यार आता है वही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे प्लस और माइनस, जैसे केटायन और एनायन, जैसे लड़का और लड़की, ऐसे ही इन सभी के बीच में आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा अपना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, यानी कि ये सभी सॉलिड किस कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। फिर उसके बाद उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, कि वे किस टेम्परेचर पे, मतलब वो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये जानेंगे हम लोग इसमें। फिर उसके बाद हम लोग अगली पॉइंट जो डालेंगे वो होगा कंडक्टेंस, यानी कि किसी भी चीज़ में
बिजली अगर प्रवाहित करे तो वह बिजली ग्रहण करेगा कि नहीं, यानी उसमें करंट प्रवाहित होगी कि नहीं, यानी करंट फ्लो होगी कि नहीं। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना जो पहला सॉलिड लेंगे हम लोग, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर हम लोग बात करें इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की, तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं ना गाइस, वे आयंस होते हैं। कौन कौन से आयंस होते हैं, केटायन एंड एनायंस होते हैं। ठीक है गाइस, यानी कि इसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, केटायन और एनायन। फिर उसके बाद बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो गाइस सच में बता दे रहे हैं और इसको नोट कर लो, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और बात करें अगर इसकी कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस समझ लो बहुत बार पूछा गया है और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंडक्टेंस इसका जो होता है वो मोल्टेन स्टेट में होता है। मोल्टेन स्टेट कहने का मतलब ये होता है वो अपने क्या होता है, गलित अवस्था में होता है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, NaCl हो गए। NaCl में क्या होता है, Na पे क्या कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और Na पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन। और Cl पे क्या होता है, ऋण आयन होता है, तो इसलिए यानी निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको निगेटिव आयन कहते हैं। ठीक है गाइस, तो यानी NaCl किसका एग्जाम्पल्स हो गया, आयनिक सॉलिड का। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग लेंगे मेटालिक सॉलिड को। मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड बनता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, मेटालिक बॉन्ड बनता है। और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं ना गाइस, वे होते हैं मेटल एटम। मेटल एटम इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं। और अगर बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वे बहुत ही हाई होते हैं। और कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस की अगर बात करें तो इसका जो कंडक्टेंस होता है वो बहुत 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 ज़्यादा हाईएस्ट होता है। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं क्या होते हैं, कुछ याद है आप सभी को, नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, हम तो है ये हैं स्टूडेंट मित्र आपके साथ है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होता है एल्युमिनियम, कॉपर और फेरस। ये सभी मेटालिक सॉलिड के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। गाइस एग्जाम्पल्स को आप भूलो मत, एग्जाम्पल्स को ज़रूर से ज़रूर याद करो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट होता है, यानी अगला जो हमारा सॉलिड है ना, वो सॉलिड कौन सा है, कोवैलेंट सॉलिड है गाइस। अपना जो अगला सॉलिड है, हमने कौन सा अगला सॉलिड लिया है, कोवैलेंट सॉलिड को। कोवैलेंट सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनमें जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं ना गाइस, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नॉन मेटल एटम होते हैं। यानी ये नॉन मेटल एटम के बीच में क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत 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 ज़्यादा हाई होता है। और अगर इसके कंडक्टेंस की बात करें तो भाई 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 ये लो होता है। और कैसा होता है, ये लो होता है। और इसके एग्जांपल्स भी आपको देते हैं, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में क्या बनता है,
कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यानी कि हमने एग्जाम्पल जिसके दिए हैं वे कोवैलेंट बॉन्ड के हैं। कार्बन और सिलिकॉन के बीच में क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब हमारा जो अंतिम टॉपिक होगा, अंतिम सॉलिड होगा, वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेसिकली गाइस, आप सभी को पता होगा कि हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से भागों में आपको पता है? मुझे पता था आपको पता होगा, और ऑब्वियसली पता भी होना भी चाहिए यार, अभी अभी तो पढ़ा है। तो हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला कौन सा भाग है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा कौन सा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जी हाँ, तो बच्चों, अगर हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। इसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वे लो होते हैं। यहाँ तक कि इनके कंडक्टेंस भी कैसे होते हैं? लो होते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और I2। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होते हैं कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो होता है डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ठीक है। डाइपोल इंटरेक्शन वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लगता है। और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं ना गाइस, वे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कंडक्टेंस की बात करें तो ये सभी क्या होते हैं? लो होते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो HCl होता है और SO2 होता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम लोग बात करें HCl की, ठीक है, HCl में क्या होता है कि जो Cl माइनस होता है ना, Cl पे क्या होता है? मोर निगेटिव एलिमेंट होता है, तो इस पर क्या होता है? पार्शियल निगेटिव होता है, पार्शियल निगेटिव मौजूद होता है। और पार्शियल निगेटिव होने के कारण H पे क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि ये जो H प्लस है और Cl माइनस है, ये सभी क्या कर रहे हैं? डाइपोल इंट्रैक्शन के कारण ये H से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? जैसे मान लो ये Cl माइनस हो गया, ठीक, अब इससे H प्लस जुड़ेगा कुछ ऐसे, ठीक है, और ये होगा डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना गाइस, वे क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कंडक्टेंस क्या होते हैं? ये सभी लो होते हैं। और बात करें इसके मतलब एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स क्या है? अपना प्यारा सा चीज़ याद है, क्या है? वाटर। वाटर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है गाइस। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल के प्रकार के बारे में।
धीरे धीरे हम लोग सॉलिड स्टेट को भी ख़त्म कर ले जाएंगे। बस सॉलिड स्टेट को ख़त्म करने के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं है। तो अपने सिलेबस को सही समय पर ख़त्म करने के लिए बने रहिए स्टूडेंट मित्र के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।